अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से है जनाब? मैं भी खैरियत से हूँ। कौवा बोल रहा है, लॉन में बैठी हुई हूँ, पीछे देखिए गुलाब खिले हुए हैं। गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत हल्की हल्की। मौसम जो ऐसा है, हब्स का मौसम है, हब्स है ना। लेकिन हब्स तो बड़ा मुआशरे में आ गया है, क्या आ गई है, हब्स हो गया ना। बहुत हब्स हो गया है। अभी मैंने कल एक पोस्ट डाली, परसों डाली थी, तरसों डाली थी है जी, जब भी डाली थी तो उस पर इतने कमेंट्स आए, इतने कमेंट आए। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा उसमें ये था कि कर लो गल। इत्तेफाक से मैंने एक प्रोग्राम देख लिया जो मैं देखती नहीं होती हूँ, बहुत पहले देखती थी, फिर छूट गया, फिर अब प्रोग्राम देखने ही छोड़ दिए हैं क्योंकि इतने अजीब व गरीब हालात हो गए हैं, अजीब व गरीब किस्म के ड्रामे हैं, पता नहीं क्या कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, और शुतर बेमुहार लड़कियाँ भी। तो वो फहद मुस्तफ़ा का जो प्रोग्राम नहीं आता, क्या नाम है उसका भला सा, जीतो पाकिस्तान। तो उसमें पाकिस्तान से हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं, आए हुए होते हैं, और वो भी चीख चीख के पता नहीं क्या बोल रहा होता है, और किधर हैं लड़कियां और किधर हैं आंटियां, कोई बुरे ही हाल होते हैं। पसंद नहीं आया मुझे वो। और बाकी उसने गिरबान खुला छोड़ा हुआ है और उसके जनाब चेन्स पहनी हुई हैं, बहुत ही बुरा लग रहा था। लड़कियों को पीछे बिठाता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लड़कियों के साथ, इन ख़वातीन के साथ उनके मियाँ भी होते हैं, उनके बेटे भी होते हैं, और बाप के साथ भी कई दफ़ा आती हैं, लेकिन बड़े आराम से वो पीछे उसके साथ बैठ जाती हैं, मोटरसाइकिल को चला के फिर वो घुमाता है, जो कि मोटरसाइकिल जीत लेता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसकी ज़रूरत क्या है मोटरसाइकिल पे बिठाने की। बिठाना है तो फिर उसके किसी बाप को, भाई को बिठा लें। लड़कियाँ भी आई हुई हैं बड़े बुरे हाल में। खैर दुपट्टे तो वैसे ही चले गए हैं, दुपट्टों का तो क्या अब रोना रोना है। तो मैंने वो बस डाल दी पोस्ट। मैंने कहा कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। तो लोग तो जैसे तैयार बैठे थे हैं, लोगों ने इतने कमेंट किए, इतने कमेंट किए। मेरा ख्याल है कोई 350 के करीब तो अभी सिर्फ कमेंट हो गए हुए हैं, सिर्फ मेरे प्रोफाइल पे। फिर मैंने उसको और जगहों पे भी डाल दिया, तो वहाँ पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, और लोग मुआशरे से नाला हैं। इसकी रीज़न ये है कि लोग फहाशी को पसंद नहीं करते। यही चाहते हैं ना लोग। ये तो फहाशी है ना। कुछ लोगों ने मुझे लिखा मुआशरा ऐसे ही हो रहा है, ये मुआशरा है, इसमें आप इस्लाम को ना लाएं। क्यों जी, क्यों ना लाएं? मुआशरा एंड इस्लाम गोज़ टुगेदर। हमारा मुआशरा, हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया है, और हम फिर किधर जा रहे हैं? तो ये तो कोई बात ना हुई। फिर जो कोई लोगों ने कमेंट किए हैं, माशाल्लाह, बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैं फ़र्दन भी जवाब देती रही हूँ सबको, कोशिश मेरी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा हो गए कि अब हर एक को नहीं शायद मैं दे पाई। तो अगर कोई रह गया है तो बहुत आप लोगों का शुक्रिया। खुश रहें आप। और इसका मतलब ये है कि हम अच्छी बात सुनना चाहते हैं, हम इंतज़ार में हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। बात नहीं की जाएगी तो मालूम कैसे होगा कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हर किसी को चाहिए बोलें। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं बोलते, कि वो लोग कहेंगे कि ये बोलता है। लो जी, ये तो कोई बात ना हुई। बोलना तो है बोलना है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तो कुरान में है। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं बच सकते, और बचना भी नहीं है। उसके बाद मुझे और लोगों ने लिखा कि जी आप, मुझे एक बुलबुले आता है उसका जिक्र किया, और मॉर्निंग शोज़ का आप जिक्र नहीं कर रही। तो सब जगह यही हाल है, मैं किस किस का जिक्र करूं? कल एक ड्रामा नज़र से गुजरा, तो वो उसमें वो खातून है, उसकी शादी हो रही है, और अब ये एक नया ट्रेंड आ गया कि पेट भी इतना इतना ज़रूर दिखाना ज़रूरी है, और ये आम सी बात है। और पीछे से गला भी जो है ना, वो भी खुला होना चाहिए। आगे से तो जितना करते हैं वो रख लेते हैं, पीछे से खूब डीप कर लिया, और फिर ऊपर से यहाँ से बांध लेते हैं। पता नहीं ये कौन सा ट्रेंड आ गया है। तो हालात वाकई ख़राब हैं, जुमानी बातें हो रही हैं, और शुतर बेमुहार, ना कोई कपड़े हैं, मुंह पे मेकअप है, और वो मुंह को भी ख़राब करने का तरीक़ाकार आ गया ना। वो क्या उसे कहते हैं, बूटॉक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ सब कुछ लग रहा है। तो किधर जा रहा है हमारा मुआशरा? लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बात खुश आइंद है कि आप सबको मेरी बात पसंद आई, कि इस पर कोई बात नहीं करता। हम लोग ड्रामे देख रहे हैं, हम लोग मॉर्निंग शोज़ भी देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को साथ बिठा के मॉर्निंग शोज़ देख रहे हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग, ऐसी ख़वातीन। बच्चों पे तो असर होगा, बच्चों पे तो असर होगा। फिर बाहर का मुआशरा कैसा है? मुझे किसी ने लिखा कि आप यूनिवर्सिटीज़ जाके देखें, वहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल आप सही कहती हैं। मैं गई थी
ایک यूनिवर्सिटी आज से 5-6 साल पहले की बात है, अपनी बेटी को लेने गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ माहौल बहुत ही काफ़ी ख़राब देखा। तो माहौल ऐसा ही चल पड़ा है, लेकिन ये हमारी माँओं की जो है ना ज़िम्मेदारी है, और बाप की भी साथ में ज़िम्मेदारी है। बाप का इसलिए ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करती कि ज़ाहिर है वो घर से बाहर होता है कमाने के लिए, लेकिन ये तो देख सकता है ना कि मेरी बच्ची क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है और किन लोगों से मिल रही है। ये बहुत ज़रूरी है। मुआशरे में तब बिगाड़ पैदा होता है जब माँ बाप बिल्कुल शुतर बेमुहार छोड़ देते हैं बच्चों को। बच्चों पे निगाह करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने बच्चों पे बड़ी सख्तियाँ की हुई हैं, बड़ी निगाह रखी हुई है, क्योंकि मुझे रखनी पड़ी। एक दफ़ा बजी गए थे JF-17 के सिलसिले में, चाइना चले गए थे, तो मैं यहाँ पर अपने माँ बाप के घर रहती थी, ये मेरे माँ बाप का ही घर है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी सामान लेके, वो घर खाली कर दिया था। तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा ही क्रिटिकल टाइम था। अब्दुल्ला को फर्स्ट ईयर में जाना था गवर्नमेंट कॉलेज में, ज़ैनब को फर्स्ट ईयर में जाना था मेडिकल के लिए, और हुदा अभी छोटी थी, 6ठी-7वीं में पढ़ती थी। तो मैंने इन पर बड़ी नज़र रखी और बड़ा कंट्रोल, यहाँ तक कि बच्चों के माँ बाप से मुलाकात की, अब्दुल्ला के दोस्तों को घर बुलाया। अब्बू उस वक्त हयात थे, उन्होंने उनके साथ बैठ के गुफ्तगू की, मालूम किया ये कहाँ से आते हैं। और ये कभी कभी कहता था अब्दुल्ला के रात हमने स्पेंड करनी है, हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। मैं उसे कहती थी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, तुमने रात को नहीं जाना, और क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसे दोस्त हैं, सब पे नज़र। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो आप देख लें, इस प्रोग्राम में जिसकी मैं ख़ास बात कर रही थी, उसमें तो बाप साथ खड़ा होता है, मियाँ साथ खड़ा होता है, वो भी बकअप कर रहा होता है। तो ये मुआशरा तो फिर ख़राब हो गया ना। अब क्या करना है, आगे क्या करना है? जो लोग हैं, जो बचे हैं, संग समेट लो। अब जितने लोग हैं जो देख रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको चाहिए कि वो उन पे नज़र रखें, उनके सामने ड्रामे वगैरह तो देखना छोड़ ही दें। ये टीवी हमारा जो है ना किसी काम का नहीं है, देखने का रह ही नहीं गया। उसी में से बच्चियां फिर वो मेकअप सीखती हैं, अजीब व गरीब कपड़े आजकल चाहिए को, इतना महंगा हो गया है। शादी करना ही मुश्किल हो गया है, शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। एक एक जोड़ा कितने कितने लाखों का है, और बच्चियां दूसरों की देखा देखी कहती हैं हमें यहाँ से चाहिए, फ़लाने डिज़ाइनर का हमें जोड़ा चाहिए, फ़लाने डिज़ाइनर से हमने ख़रीदना है, और फ़लानी जगह से मेकअप कराना है। ये भी मौजूद है ना, मेकअप भी हमें बहुत महंगा चाहिए। अभी एक मेरी करीबी अजीज़ के बेटे की शादी है, तो वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा जी, कहती महंगे बहुत हैं, क्या करें? मैंने कहा महंगा तो बहुत हो गया है, फिर थोड़ी देर के लिए मेकअप कराना होता है और उसके बाद वो चला जाता है, नाली में रुड़ जाता है लेकिन बहुत महंगा मेकअप हो रहा है। इतने में तो आपके लिए पूरे ज़िंदगी के लिए मेकअप आ जाए, मेकअप की चीज़ें आ जाएं जितने का मेकअप हो रहा है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं ना। देखें जी, वही कहते हैं ना कि जो लोग ख़रीदते हैं वही बिकता है। आप वो चीज़ ना ख़रीदें, आप इन लोगों को डिस्करेज करें। क्यों इतने महंगे जोड़े पहनते हैं? क्या मिल जाता है? वो जोड़े सारे इधर रह जाते हैं। मेरी बच्चियों की भी जो मैंने बनाए थे शादी के, वो सब इधर पड़े हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, ज़िंदगी गुजार रही हैं, जोड़े इधर ही पड़े हैं, दुहाई दे रहे हैं कि हमने इतने के थे, ये हम देखें यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारा कुछ करो हैं। लेकिन ये कि मैंने इतने महंगे नहीं बनाए थे। मैंने एक टारगेट रखा था और मैंने कहा था कि इसी में मैंने जोड़े बनवाने हैं, और मैंने कोई यह हाई फाई जगहों से बिल्कुल भी जोड़े नहीं बनवाए थे, ना मैंने बनाने थे। और ज्वेलरी भी मैंने अपनी ही दे दी थी जितनी मेरे पास थी। वो कहती रही कि नई ज्वेलरी बना ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, नई नहीं बनानी, जो मौजूद है, और पुरानी ज्वेलरी की तो बात ही क्या है। तो मैंने वही ज्वेलरी दी जो मेरी सास ने मुझे दी थी, वो मैंने अपने बहू को दे दी। जो मेरी अम्मी ने मुझे दी थी वो मैंने अपनी बच्चियों को दे दी। तो गुजारा करना सीखना है हमें, गुजारा भी करना है और दूसरों को बुरे काम से रोकना है, अपने बच्चों पे नज़र रखनी है। फिर कहते हैं शादियां नहीं चल रही, तलाक़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोग जो जाते हैं रिश्ते देखने, बहू तलाश करते हैं, तो हमें कोई बहुत हाई फाई चाहिए जिसके बाद बहुत सारा पैसा हो। हम ये सोच के ही बहू लेने निकलते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, अमीर बहू होगी, कोई जहेज़ लेके आएगी। बेटे को इस काबिल बनाएं कि वो अपने ज़ोरे बाजू पे अपनी बीवी को रख सके, और उसको भी ये बताएं कि किस तरह रखना है बीवी को, तरीका क्या है। किसी की बेटी लेके आते हैं और बेटियों को भी सिखाएं कि किस तरह रहना है तमीज़ के दायरे में। पैसा आपको खुशी नहीं देता, कपड़े जूते ये आपको खुशी नहीं देते, ये बेहयाई खुशी नहीं देती। खुशी तो दिल के सुकून में है, जो आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह लें, दो प्यार के बोल, अच्छी बात, दैट इज़ इट, है ना कबीर?
कौवा भी कह रहा है यस यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये मज़े से उड़ते हैं, फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन है, इनको कोई परेशानी नहीं है। रोज़ का रोज़ खाते हैं, ना कोई कपड़े की परेशानी, ना कोई जूते की परेशानी, ना कोई पेट्रोल की परेशानी। ये परेशानियाँ तो सारे इंसान के लिए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आजमाइश है, तो हम इस आजमाइश में कैसे पूरे उतरते हैं। ऊपर जाएंगे तो फिर तो हमारा हिसाब होना है, हमने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या बोला, क्या खाया, किसके साथ क्या सलूक किया। ये सब तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि फिर ये सब गवाही देंगे। हाथ पाँव जब गवाही देंगे, ये चमड़ा भी गवाही देगा। मैं पढ़ रही थी कुरान में, तर्जुमा था कि चमड़ा गवाही देगा। चमड़ा तो हमारे पूरे जिस्म पे मौजूद है ना, क्या किया गया सब गवाही देगा। अल्लाह ताला हमें बचाए। तो बोलिए, बात कीजिए, कमेंट कीजिए, और बोलना बहुत ज़रूरी है। चुप रहने से काम नहीं चलता। इस मुआशरे में चुप रहने का टाइम रह नहीं गया। और ऐसे ड्रामे, ऐसे चैनल्स, जो भी कुछ है, टिकटॉक है, मुझे किसी ने लिखा था बड़ा अच्छा, एक कोई बच्चा था, नाम मुझे भूल गया उसका, कि आप इस पर भी तो बात करें, ये जो टिकटॉक में क्या कुछ हो रहा है। और वो जो फिर मशहूर हो जाते हैं तो फिर वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, और फिर उनको मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। वो लोग कर क्या रहे हैं और हम उनको सर पे चढ़ा रहे हैं। तो जब मुआशरा ऐसा होगा तो फिर, और यानी फहाशी फिर सर चढ़ कर बोल रही है ना। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। बहुत बहुत दुआ है, अल्लाह ताला करे सब खैर खैरियत हो। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द नज़र रखें, और कहीं कोई गलत काम हो तो कोशिश करें कि उसको रोक लें, नहीं तो दिल में तो बुरा ज़रूर जाने। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।